स्वागत है आप सभी का हिंदी एक्सप्लेन टीवी पे। आज की जो हमारी कहानी है ना बहुत ज़्यादा अजीब है, अच्छी है और इंटरेस्टिंग भी है। इसके अंदर सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो इसको छोड़ के तो बिल्कुल भी मत जाना। इसका नाम है अनटोल्ड स्कैंडल। कहानी कोरिया के उस टाइम की है जब जोजिन डायनेस्टी जस्ट खत्म ही होने वाला था, उसका अंत हो रहा था। और ये जोवन होता है एक प्लेबॉय टाइप का लड़का, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है और वाइफ की मौत के बाद लड़कियों को सीड्यूस करके उनका इस्तेमाल करना इसका पसंदीदा काम होता है और आज भी यह वही कर रहा होता है। ये मैडम चो होती है, जोवन का ये फर्स्ट लव भी है और ये उसकी कजन भी होती है। अपनी कजन से उसको पहला प्यार हो गया था और कुछ परेशानी की वजह से ना मैडम चो की शादी इससे नहीं हो पाई, इसलिए मैडम चो की शादी जोवन के बड़े भाई से हो गई है और अब ये इसकी भाभी भी है, कजन भी है और फर्स्ट लव भी होती है। जोवन आज भी मैडम चो को पाना चाहता है, उनके साथ टाइम बिताना चाहता है। मैडम चो बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। इनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए इनके हस्बैंड ने एक 16 साल की दूसरी लड़की को घर में बुलाया है, जिनको कंकुबाइन कहा जाता है। वही इनके बच्चे को पैदा करेगी और इनके वंश को आगे बढ़ाएगी। मैडम तो अब कुछ भी नहीं कर सकती हैं। हस्बैंड बाहर रहते हैं ज्यादा टाइम, तो मैडम चो ने कह दिया होता है कि उस लड़की को यहाँ पर जल्दी से बुला दूं ताकि मैं उसको यहाँ के सारी चीजें समझा दूं, तौर तरीके सिखा दूं। पर मैडम चो के इरादे नेक नहीं होते। इन्होंने जोवन को बुलाया है, कहती है कि मेरे हस्बैंड के यहाँ आने से पहले तुम उस लड़की को प्रेग्नेंट कर दो। मुझे अपने हस्बैंड से बदला लेना है और तुम्हें भी तो बदला लेना है ना, उसने मुझे तुमसे छीना था। जोवन मना करता है, कहता है कि नहीं, मैंने अब दूसरी लड़की को अपना टारगेट बना लिया है, जो कि गांव की एक विधवा लड़की होती है। लेडी जंग नाम होता है उनका। 19 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। पति शादी वाले दिन ही मर गए थे और अब 9 साल उस बात को बीत चुके हैं। पूरे गांव में बस लेडी जोंग ही ऐसी औरत है जिनको किसी भी आदमी ने नहीं छुआ होता है और सब इनको पाना चाहते हैं क्योंकि वर्जिन होती हैं। लेडी जंग अब सब कुछ छोड़ छाड़ करना चर्च को संभालती है और वहां पर डोनेशन देती हैं और बाकी सारे काम को देखा करती हैं। जोवन अब उन्हें बस पाना चाहता है, उनके साथ बस इसको एक रात बिताना है। मैडम जो कहती है कि ये करना बहुत मुश्किल है, अगर तुम कर लोगे ना ये, तो मैं तुम्हें अपने साथ एक रात बिताने का मौका दूंगी और यही तो तुम कई सालों से चाहते हो ना। जोवन खुश हो जाता है कि उसके साथ भी और इसके साथ भी। अभी लेडी जोंग के बारे में छानबीन करवाता है तो पता चलता है कि वो ज्यादा टाइम चर्च में बिताती है, गरीबों में खाना बांटती है और जो लोग पैसे देकर इलाज नहीं करवा सकते उनका फ्री में इलाज करवाती है। अपनी आंट के घर पर अभी रहने के लिए इसी गांव में आई हुई है। जोवन को जंग की नजरों में आना होता है तो वो अपने गार्ड से बोलता है ना कि तुम जाकर चर्च में एक डोनेशन डाल दो और कहता है कि किसी को बताना मत और ऐसा लगना चाहिए ना कि मेरा नाम अचानक से सामने आ गया और ना चाहते हुए मुझे अपना नाम बताना पड़ा कि हाँ मैंने इतना बड़ा डोनेशन किया था ताकि मैं बड़ा आदमी बन सकूं सबकी नजरों में। मैडम जो एक दिन जंग और उसकी आंट को घर पे इनवाइट करती हैं। ये बात जोवन जान गया होता है तो भी यहाँ पर आया होता है, सबके लिए चाय पत्ती गिफ्ट लाया। जंग ले नहीं रही होती है पर आंटी के कहने पर ले लेती है और आंटी कहती है ना कि जोवन तुम्हारी वाइफ के मरने के बाद तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की, तुम तो काफी जवान हो। जोवन बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है, बताता है कि मैं अपनी वाइफ से सच्चा प्यार करता था, मैं उसको धोखा नहीं दे सकता था, मेरी मोहब्बत थी वो। आंटी फिर इन्हें बोट में घुमाने लेकर जाती है। पूरे रास्ते जोवन जंग को घूरता रहता है पर जंग इसके ऊपर बिल्कुल भी नजर नहीं डालती है। वो चायपत्ती भी बोट में छोड़कर चली गई होती। जोवन को मौका मिल गया, वो चायपत्ती लेकर भागता हुआ जंग के पीछे जाता है और कहता है कि तुम मुझसे भाग क्यों रही हो। ये लो, कहती है कि तुम मेरा पीछा मत करो। जोवन अपने सारे फ्लर्टी लाइन जितने भी होते हैं ना किसी लड़की को रिझाने के लिए बोल देता है पर कोई फायदा नहीं होता लेडी जोंग के ऊपर और लेडी जोंग अंदर चली जाती है अपनी दासी के साथ। यहीं पर हम लेडी जोंग के कजन को भी देखते हैं जो कि लेडी जंग को पसंद भी करता है। वो कहता है ना इससे कि तू पराया आदमी है, यहाँ पर क्या कर रहा है। ये कह रहा है बस घूमने आया था मैं। दूसरी तरफ वो 16 साल की लड़की जिसका नाम लीसो होता है, ये भी मैडम चो के घर में आ गई होती है इनकी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, जो काफी इनोसेंट लड़की होती है। मैडम चो जोवन को बुलाती है, कहती है कर लिया ट्राई तुमने जंग के ऊपर, नहीं मिल सकती वो तुम्हें, चलो अब जो मैंने कहा है वो करके दिखाओ। पर जोवन अभी हार नहीं मानेगा, वो भी ट्राई करना चाहता है जंग के ऊपर। मैडम चो भी बोल देती है कि मैं किसी और से उसको प्रेग्नेंट करवा दूंगी अगर तुम नहीं करोगे तो। और आज रात को जब जंग चर्च में आती है तो यहाँ पर जोवन भी आया होता है और जोवन के पास एक आदमी आता है भागा भागा और कहता है कि आप जोवन हो ना जो कि बहुत बड़ा डोनेशन कराए, आपके जैसे इंसान नहीं भगवान होते हैं, आपने इतना बड़ा डोनेशन भी कर दिया और अपना नाम भी नहीं बताया। ये कहता है नाम बताने में क्या रखा, हमने बस कर्म करना चाहिए। और ये सब कुछ ना लेडी जोंग सुन रही होती है और ये वही तो चाहता था उसको सुनाना, उसको इम्प्रेस करना चाहता था। अगले दिन मैडम चो के घर इनकी एक फ्रेंड का लड़का बुक लेने आया होता है। मैडम चो खुद नहीं चाहती, वो लीसो को भेज देती है। दोनों डोर पर मिलते हैं और दोनों की एज जो ऑलमोस्ट सेम होती है। ये लड़का भी विदेश से पढ़ाई करके आया है और इसको पहली नजर में ही अट्रैक्शन सा हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करने लग जाते हैं। मैडम चो ने जानबूझकर लीसो को वहां पर भेजा था ताकि इनकी आंखें टकराए और ऐसा होता भी है।
दूसरी तरफ जावन के कहने पर जावन का जो सर्वेंट होता है उसने जंग की मेड के साथ रिश्ता बना लिया, उसको फंसा वसा के अपनी बातों में उसको इस्तेमाल किया और फिर यहाँ पर जावन आ जाता है और उनको ऐसा करते हुए देख लेता है। यहाँ से सर्वेंट तो उठ के भाग जाता है और ये कहता है ना कि तुम क्या कर रही थी अभी उसके साथ। ये कहती है प्लीज जंग को मत बताना वरना वो मुझे काम से निकाल देंगी, और कहता है कि ठीक है तुम सारे कपड़े उतार कर मेरे सामने लेट जाओ, और ये ऐसा करती भी है। और ये कहता है कि अब मुझे बताओ कि तुम्हारी जो जंग है वो कहाँ कहाँ जाती है, क्या क्या करती है, और मैं किसी को नहीं बताऊंगा ये बात। और ये ऐसा करती भी है और फिर इसके साथ भी वो वही सब करता है। अगले दिन जंग लाइब्रेरी में होती है तो जावन वहां पर पहुंच जाता है और दासी को इशारा करके भगा देता है और जंग से अकेले में बात करता है। फिर से अपना सारा जोर लगा लेता है, एक लड़की को फंसाने रिझाने के लिए जितने भी तरीके होते हैं इसको पता है, सब आजमा लेता है पर कोई फायदा नहीं होता। ये भागने लगती है तो इसका पीछा करता है और इसे बचने के लिए गले में घुस जाती है तो यहाँ पर कुछ गुंडे इसको छेड़ने लग जाते हैं। यहाँ पर ये आकर इसको बचाता है और ये गुंडे जावन ने ही भेजे थे, एक्चुअल में हीरो बन रहा था इसके सामने। इसी बहाने जावन जंग को घर छोड़ने भी आया होता है और अगले दिन जावन जंग को एक चिट्ठी लिखता है जिसके अंदर वो बताता है कि सॉरी मुझे माफ कर दो, लाइब्रेरी में मैंने जो कुछ भी किया था, अगर मुझसे मिलना नहीं चाहती हो तो कम से कम चिट्ठी से तो हम बात कर ही सकते हैं ना। एक बुक और एक स्कार्फ भी भेजा होता है उसने गिफ्ट के रूप में। अब इतना एफर्ट देखकर जंग भी स्माइल करने लग जाती है क्योंकि वो भी पिघलने से लग गई होती है, उसकी बातों में आने लग गई है और जंग इसे थैंक यू लेटर देती है और कहती है दोबारा मुझे मैसेज मत करना। अगले दिन लेडी चू के घर पर बुक लौटाने वही लड़का आया होता है जो कि लीजो को पसंद करने लग गया है और इनको बताता है कि मुझे लीजो पसंद है। मैडम चू कहती कौन लीजो, अच्छा वो, ये तो अनजान बन रही होती है जिसे जानती नहीं है। कहते ठीक है पर तुम उसे पहले लेटर लिखो, उससे बातें करो, समझो उसको, तब बात आगे बढ़ेगी ना। और इस लड़के को क्या ही पता था यहाँ पर लीजो की शादी करने के लिए उसको कंकुबाइन बनाने के लिए बुलाया गया, ये सब कुछ नहीं जानता है तो लेटर लिखने लग जाता है। ये भी उसको लेटर लिखती है और ऐसे इनकी लेटर्स में बातें होने लग जाती है। ये दोनों लेटर को एक जगह पर छुपा दिया करते हैं फिर वहां से निकाल लिया करते थे। मैडम जो जानती है कि इनका लेटर कहाँ पर रखते हैं लोग तो ये जाकर पहले ही पढ़ लिया करती है उस लेटर को और इसने आज पढ़ा है ना कि वो दोनों मिलने का प्लान बना रहे होते हैं। जावन रात को जंग के रूम में घुस गया होता है, आज पूछ रहा होता है कि बताओ मुझे लेटर नहीं लिखती हो ना मिलना चाहती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कुछ कहो तो सही। जंग कहती है कि फिर से ऐसी हरकत की, रात को घर के अंदर घुसे तो मैं अपने माँ के घर यानी अपनी गाँव वापस चली जाऊंगी। यहाँ पर लीजो और वो लड़का जिसका नाम इनो होता है दोनों मिले होते हैं। पहली मुलाकात है, काफी शर्मा रहे होते, तभी मैडम चू आ जाती है और दोनों डर जाते कि रंगे हाथ पकड़े गए। मैडम चू कहते कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी, लीजो तो मेरे होने वाले पति की ना एक तरह से वाइफ बनने वाली थी और तुम घबराओ मत, मैं तुम दोनों को सपोर्ट करूंगी और मिलवा भी दूंगी, ऐसा ऐसा करती है। और अगले दिन लीजो से भी फुल मीठी मीठी बातें करती, कहती है तुम इन्हों से मिला करो, मैं किसी से नहीं बताऊंगी, कोई बात नहीं। लीजो इस बात से अनजान है कि इसका इस्तेमाल कर रही होती है मैडम चू। अगले दिन खबर आती है कि जंग अपने गाँव चली गई होती है तो जावन को याद आता है कि चलो अब मैडम चू का ही काम कर दिया जाए। तो वो अब पहुंच जाता है लीजो के पास, उससे मिलता है और कहता है ना कि मैंने सुना है कि तुम एक लड़के के साथ रंगे हाथ पकड़ी गई थी, वो तुमसे नाराज है किसी बात को लेकर, अब तुम उसको एक लेटर लिखकर मना सकती हो, मैं तुम्हारे लेटर लिखने में हेल्प कर दूंगा। अब ये 16 साल की लड़की थी, कितना ही दिमाग होगा, इसकी बातों में आ जाती है और ये इसको लेकर जाता है और लेटर लिखता है। लेटर लिखने के बहाने से उसको गलत तरीके से पहले छूता है और उसके बाद जब ये मना करती है तो ये कहता है कि बताऊं मैं तुम्हें, धमकाता है और फिर इसके साथ भी वही सब वो करता है और ये रोक नहीं पाती है। लीजो रोती है पहले तो, फिर सब कुछ मैडम चू को बता देती है, इस बात से अनजान है कि मैडम चू ने ये सब करवाया होता। इसके बाद तो मानो लीजो को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, जावन के साथ वो अक्सर ये सारी चीजें किया करती है और खुश भी रहती है, ज्यादा सोचती भी नहीं है और कुछ दिन दोनों साथ में बिताते हैं। और जावन इसके साथ गलत करके अब पहुंच जाता है जंग के गाँव, उसके साथ भी वो सब करने के लिए। जंग के घर आया होता है, बहुत दुखी है, ऐसा दिखाता है कि दुनिया का सबसे दुखियारा आदमी यही है, एक लड़की का छोड़ के चली गई, इसको कोई मिल ही नहीं सकती, ऐसा दिखाता है उसको। प्यारी प्यारी बातें करता है मीठी मीठी जो एक लड़की को फंसाने के लिए काफी होते। जंग इसको ऐसा दुखी देख बहुत दुखी होती है, वो कहती है कितना मैंने उसको रुलाया है, मुझसे जरूर मिलूंगी, और बस जावन चाहता भी यही था। और फिर जंग जावन से मिलने पहुंच जाते, इसको पकड़ लेता है, किस कर लेता है और जावन जिसको आज तक किसी ने टच तक नहीं किया था उसको ऐसा देख बहुत रोती है, वो कांपने लगती है और फिर जावन इसको यहाँ से जाने को बोल देता है। अब उसने क्या सोच के भेजा ये पता नहीं, और एक मैडम चू को लेटर लिखवाता है, वो कहता है कि मैं जल्दी ही अपना काम पूरा करके आने वाला हूँ, तुम प्राइस तैयार रखना। ये जानता है कि इसके पास जून जरूर आएगी। जावन यहाँ अपनी आंटी को आज बता देती है कि मुझसे अब नहीं हो रहा है, मैंने जो फील किया जो मैंने आज से पहले कभी फील नहीं किया था, मैं अपनी फीलिंग्स को अब और ज्यादा नहीं छुपा सकती हूँ, नहीं दबा सकती हूँ। और जावन से मिलने जाती है और फिर वो जाता है यहाँ पर जिसके लिए जावन इतने दिनों से इंतजार कर रहा था, और दोनों 10 दिनों तक वही सब करते हैं, साथ में टाइम बिताते हैं और जावन वापस जा रहा होता है। जंग कहती है कि हम शादी कब करेंगे, पर जावन बिना कुछ बोले जाने लगता है। मैडम चू के पास आता है अपना प्राइज लेने के लिए। मैडम चू ने लेटर लिखा होता है, कहती है कि तुम पहली बार किसी औरत के साथ 10 दिन रुके हो, तुम्हें उससे प्यार हो गया है तो तुम्हें प्राइज नहीं मिल सकता।
जावन घर आता है तो मेड बताती है कि मैडम चू के घर पर आजकल चर्च का एक बड़ा आदमी आया जाया करता है और ये लोग कुछ प्लान भी बना रहे हैं और जंग का चर्च में किसी आदमी के साथ अफेयर भी चल रहा है। अब जावन ये सुन के हैरान हो जाता है कि जंग तो मेरे साथ रहती है, उसका किसी के साथ अफेयर चलेगा। ये सब चू ने किया होता है। मैडम चू जलन के मारे जंग के गलत गलत र्यूमर्स फैला रही होती है, पूरे एरिया में बदनाम करना चाहती है उसको। जावन मैडम चू से मिलता है, कहता है कि मैंने लीजो को प्रेग्नेंट भी कर दिया है, जो तुमने कहा वो सब किया, तो तुम जंग को परेशान मत करो। मैडम चू कहती है ठीक है, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना पहले, अब तुम उससे करने लग गए हो। अगर चाहते हो कि वो बदनाम ना हो तो तुम दूर हो जाओ उससे। और अगले दिन जंग जावन से मिलने यहाँ पर पहुंच जाती है और ये वही वाला स्कार्फ पहन कर आई होती है जो जावन ने इसको दिया था, पर जावन किसी और औरत के साथ बैठा हुआ। ये देखिए दुखी हो जाती है और जावन कहता है कि मुझसे दूर हो जाओ, मिलने मत आना, आगे का मत सोचो, वो सब बस मेरे लिए खेल था और मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, तो मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। ये तो बिल्कुल टूट सी जाती है, रोने लगती है कि यार क्या हो गया। और कुछ दिन बीत जाते हैं। मैडम चू जावन से बताती है कि वो विधवा गाँव में फैली हुई बीमारी है ना, जो उसके मरीजों का इलाज कर रही है, वो वहीं डिजर्व करती है, उसी लिए बनी है वो। और मेरा हस्बैंड आ जाए वापस तो उसको पता चल जाएगा कि उसकी लीजो प्रेग्नेंट हो गई है, तो पगला जाएगा। और जावन के क्लोज आने लगती है। जावन मना करता है, ये बोल के कि तुम बहुत बेकार औरत हो, तुमने सबको धोखा दिया, तुम कभी किसी एक की नहीं हो सकती हो, तुम सबसे जलती हो और तुम सबका बुरा चाहती हो। और यहाँ से जंग को लेटर भेजता है। जंग लेटर लेने से मना कर देती है। अब जंग भी बीमार होने लग गई है काफी ज्यादा। और यहाँ पर मैडम चू जावन से रिजेक्ट होने के बाद पगला गई होती है। लीजो के नाम से इन्हों को एक लेटर लिखती है कि जावन ने मेरे साथ गलत किया है और मैं हो गई हूँ प्रेग्नेंट। जंग के साथ भी उसने अफेयर चलाया और वो हम दोनों को धोखा दे रहा था। अब ये सब पढ़ के इन्हें बहुत गुस्सा होता है कि मेरी पहली मोहब्बत के साथ जावन ने ऐसा किया। तो ये जंग के उसी कजन को लेटर लिखता है कि तुम्हारी कजन जंग को बातों में फंसा कर जावन ने इस्तेमाल किया है और ये इससे प्यार भी करता है ना अपनी कजन से, तो ये भड़क जाता है और चला जाता है जावन को गुस्से में मारने के लिए। दोनों की खूब लड़ाई होती है और जावन को चाकू लग जाता है। जैसे तैसे करके घोड़े पर बैठकर ये जंग के गांव की तरफ भाग रहा होता है। रास्ते में इसका सर्वेंट भी मिल जाता है जिसको लेकर जा रहा होता है, पर ये अपना सफर पूरा नहीं कर पाता है, बीच रास्ते में दम तोड़कर मर जाता है। आखिरी खत यहाँ से जाता है, जंग को मिलता है तो इसे पता चलता है कि जावन अब मर चुका है। अब ऐसी खबर सुनकर जंग भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और जाकर बर्फीली पानी के अंदर कूदकर अपनी जान दे देती है। मैडम चू भी यहाँ पर ये सब जानकर बहुत रो रही होती है और इसकी सच्चाई सामने आ गई है तो पूरे गांव के सामने। ये कैसी औरत है ये, इसने अपने घर को बर्बाद करना चाहा, है ना। मुंह छुपाकर यहाँ से भाग जाती है और हम देखते हैं कि एक नॉर्मल से बिल्कुल सिंपल लड़कियों की तरह ये जहाज में बैठी हुई होती है और याद कर रही है ये जावन को। इसके हाथ में वही वाला फूल है जो कि फिल्म के शुरुआत में जावन ने इसको दिया था और इसने साइड में फेंक दिया था। अब इसको शायद वैल्यू हो रही होगी। लास्ट में ये जावन को देखती है, मतलब उसके इमेजिन कर रही होती। ये जो भी कुछ कर रही थी वो हालांकि गलत था, पर ये जावन से सच में प्यार करती थी। और यहाँ पर मूवी जो है खत्म हो जाती है। ये मूवी बहुत पुरानी है, 2003 में रिलीज हुई थी, ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी मूवी थी। और इसकी जो कहानी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, हालांकि अडल्ट मूवी है, ठीक है, बट स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर चाहते हो आप लोग हिस्ट्री की और मूवी देखनी तो मेरे को कमेंट करना, मैं बनाऊंगा बहुत सारी। ओके, तो ये आप मिलता हूँ उसके साथ। वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।